हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमरनाथ मौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 13.1 का 6वें क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक छोटा सा पौधा घर है और संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, और क्वेश्चन में दिया आधार भी क्या है, उसमें पट्टियों में क्या आधार सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका जाता है। जो शीशे की पट्टियां उसको क्या कर रहे हैं? टेप द्वारा चिपका कर रोका जा रहा है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। तो फिर पूछ रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, जितने शीशे की पट्टियां लगी हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर दूसरा पूछ रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो पौधा घर का पहले क्या, ये जो क्या बीमाएं दी गई हैं, लंबाई दिया 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई भी 25। तो लंबाई दे दिया यल 30 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर और एच भी 25 सेंटीमीटर दे दिया है। अब क्या करा पौधा घर क्या है? पौधा घर क्या है? घनाभ के लिए, घनाभ की तरह बनेगा ना। ये पौधा घर ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। पौधा घर तो क्या ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर से क्या रहेगा, शीशे की पट्टियां रहेगी। तो देखिए, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पौधा घर, हाँ पौधा घर घनाभ के आकार का ना का संपूर्ण, घनाभ का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना फार्मूला, ये याद रखिए। तो मान रखिए एल के मान जगह पर 2 गुणे 30 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 25 गुणे 30। सबसे आसान तरीका कैसे याद करेंगे, फार्मूला नहीं याद है, भूल गया तो डायरेक्ट लिखिए इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। एकदम सिंपल है, इस प्रकार कर सकते हैं। तो 2 30 25 तिहाई 75 750 25 25 625 25 तिहाई 75 750। तो कितना आ जाएगा? 750 750 1500 15 6 2125। 2 गुणे 21 25 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया? तो पौधा घर बनाने में क्या कर रहा है, प्रयुक्त कांच का क्षेत्रफल कितना आ जा रहा है। तो टोटल पौधा घर बनाने में प्रयुक्त कांच, पहला आंसर आ चुका है, पहला था, तो पहले का आंसर था इसका। पौधा घर बनाने में प्रयुक्त कांच की शीशा या कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल, कांच के पट्टियों का क्षेत्रफल 42-50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब इसके दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। जब 12 किनारे हैं तो 12 किनारे देखिए 12 किनारे हो जाते हैं। तो 12 किनारे यानी कि जब 12 किनारे होंगे, सेकंड 12 किनारों में 4 लंबाई और 4 चौड़ाई होगा ना, 4 चौड़ाई और 4
ऊंचाई भी, ये तीनों क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई सम्मिलित होगा तो सभी किनारों का माप कितना आ जाएगा, तो सभी किनारों का माप, सभी किनारों का माप यानी कि क्या कहते हैं इसे, परिमाप यानी माप। तो 4 बार सभी लोग सभी सम्मिलित है ना। लंबाई कितना है, लंबाई 30, चौड़ाई 25, ऊंचाई 25, तो इतने सम्मिलित हैं। तो कितना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए, L + B + H। तो 3 2 5 2 7, 75 गुणे 4, 4 गुणे 75, 7 लिख रहे हैं, 4 गुणे क्या है, 4 गुणे 75, तो कितना आ जाएगा 75, 25 गुना 50, एक सेकंड, 80 हो गया ना, 8 चौक 32 यानी कि 320 कितना सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछा, आवश्यक टेप की लंबाई, तो आवश्यक टेप की लंबाई, आवश्यक टेप की लंबाई कितना 320 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। मतलब जो शांति स्वीट स्टॉल है क्या कर रहा है, गत्ते बनाने के लिए क्या कर रहा है, मिठाई रखने के लिए गत्ते बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा है। और उसको 2 माप में गत्ते चाहिए, मतलब एक छोटा चाहिए गत्ता और एक बड़े, मतलब ज्यादा मिठाई रखना है तो बड़ा चाहिए और कम मिठाई रखना है तो छोटा चाहिए। फिर कह रहा बड़े डिब्बे की माप 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर है और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होने पर क्या हो रहा है, कुल पृष्ठी, मतलब जो टोटल पृष्ठी क्षेत्रफल दोनों गत्तों का आ रहा है उसका 5% क्या हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए उतना गत्ता बेकार मान लीजिए, तो मतलब उतना गत्ता अधिक आवश्यकता है तो अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 गत्ते बनवाने की लागत क्या आएगी, मतलब कितना लागत आएगा, टोटल गत्ते को क्या करना है, बनाना है, तो कितना लागत आएगा। तो आइए देखते हैं कितना लागत आने वाला है। तो सबसे पहले बड़े गत्ते की बीमा लिखिए। सबसे पहले बड़ा गत्ता दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, तो आइए देखते हैं बड़े गत्ते की बीमाएं। बड़े गत्ते के लिए, बड़े गत्ते की बीमाएं क्या दी हैं, बड़े गत्ते की बीमाएं दिया है 25 गुणे 20 गुणे 5, 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, यही है ना। अब लंबाई इसमें L बराबर 25 B 20 और H कितना दिया है 5 सेंटीमीटर इतना दिया है। तो अब क्या करेंगे, जब इतना दे दिया है तो इसमें देखते हैं क्या, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × LB/BH प्लस HL। फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से ज्ञात करिए, 2 गुणे 25 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 25, 25 दूना 50, 500 प्लस 100 प्लस 125, 5 1 6 725 आ गया आपका। 725 दूना कितना 1450 आ जाएगा ना। तो 1450 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका। अब 250 डिब्बे बनाना है। बड़ा डिब्बा का कितना बड़ा डिब्बा 250 बनाना है, तो 250 डिब्बे का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, तो 250
डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 250 गुणे 1450 वर्ग सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3,62,500, 3,62,500 आएगा। ये था बड़े डिब्बे की बीमा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं छोटे डिब्बे के लिए। छोटे डिब्बे, छोटे डिब्बे की बीमा क्या दी है? छोटे डिब्बे की बीमाएं दी है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, तो इतना दिया। तो अब इसमें एल कितना आ जाएगा? ए लंबाई हो गया, एल हो गया, ए बी हो गया और ए एच हो गया। तो अब इसका भी छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 गुणे एल बी 15 गुणे 12 प्लस बी एच 12 गुणे 5, 12 गुणे 5 प्लस एच एल 5 गुणे 15, 15 गुणे 5 है 5 गुणे 15, कुछ भी लिखिए। कितना आ गया? 12 और 15 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180, 15 दूना 30, 15 करने 15, 3 18, 180। कितना आ जाएगा? 2 180, फिर 12 पचे 60, फिर 15 पचे 75। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 315, 240, 7 4 11 5, 315। तो 2 गुणे 315 यानी कि 630 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितने गत्ते बनाने हैं इस साइज के? आपको कितने गत्ते बनाने हैं? तो 250 गत्ते का। 250 छोटे गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 250 छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? कितना आ जा रहा है? 250 गुणे 630, टोटल आपका आ जाएगा 1,57,500, 1,57,500। इसको गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। दिख नहीं रहा है, ये ऊपर लिख देना। 250 छोटे 250 छोटे गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 250 गुणे 630 आया है, तो गुणा करेंगे कितना? 1,57,500 आ जाएगा, 1,57,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे, लीजिएगा गुणा करके दिखाएंगे, ज़्यादा समय आपका लॉस होगा। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे, मतलब क्या करना है? प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाना है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े प्लस छोटे गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 3 लाख कितना है? 3,62,500, 3,62,500 प्लस 1,57,500, तो टोटल आपका आ जाएगा 5,20,000। देखिए 2 जीरो उतर गया, फिर 5 5 10 को 0, 7 2 9, 1 10 को 0, 6 5 11, 1 12, 3 1 4 1 5, 5,20,000, 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो बड़े और छोटे, तो अति व्यापकता का रहा मतलब क्या? एक्स्ट्रा गत्ता 5% क्या रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अति व्यापकता कितना आ रहा है? टोटल का 5%।
तो टोटल का 5%, तो 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 5,20,000 गुणे 5/100, 1 0 कट गया, तो 52 पंजे कितना हो जाएगा? 260, 260 के बाद 2 0, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कितना आ गया? अब टोटल डिब्बों के निर्माण में लगे कुल गत्ते, ये 5% आदि पकता है, इतना लग रहा था, अब इतना जोड़ देंगे, तो कुल क्षेत्रफल डिब्बे के निर्माण का, कुल क्षेत्रफल डिब्बे के निर्माण में, डिब्बे के निर्माण में टोटल क्षेत्रफल कितना लगेगा? तो टोटल क्षेत्रफल 5,20,000 आया है, 5,20,000 प्लस 2,60,000, नहीं 26,000 है ना, 26,000, 2,60,000 कहाँ आएगा? 26,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 20 कितना? 46, तो 5,46,000, तो आ गया 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल क्षेत्रफल गत्ते के डिब्बे के लिए आ गया। ये क्या था? टोटल क्षेत्रफल डिब्बे के बनाने वाले क्या है? अतिव्यापकता। तो अब आ गया कुल क्षेत्रफल गत्ते के निर्माण कितना? 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करना है? 1,000 कितना रुपए खर्च हो रहा है? अब लागत पूछ रहा है। 4 रुपए प्रति 1,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1,000 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च आ रहा है? 1,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4 रुपए। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4/1000। तो 4/1000, तो हमको कितना? इतना वर्ग सेंटीमीटर बनाना था, यानी कि 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4/1000 गुणे 5,46,000। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इतनी है, 1,000 है ना, तो क्या हो गया? 3 0 कट गया। तो 5,46,000 में कितना बचा? 546 में कितना? 4 का गुणा करेंगे, तो 546 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 छक 24, 4 चौक 16, 2 18 को 8, 4 5 20, 2,184 रुपया आ गया ना। तो क्या प्रत्येक प्रकार के, तो लिख सकते हैं प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कुल खर्च कितना आ रहा है? 2,184 रुपए। तो ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। परवीन अपने कार को खड़ी करने के लिए, जो परवीन है क्या कर रहा है? अपना कार खड़ा करना है, उसके लिए क्या कर रहा है? एक संदूक के प्रकार का क्या कर रहा है? ढांचा तैयार कर रहा है। तो ढांचा कैसे बना रहा है? ऐसे संदूक के प्रकार का क्या कर रहा है? ढांचा बना रहा है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कमरा है, एक नीचे का छोड़ दीजिए और ऊपर का पूरा टोटल क्या है? उसी से ढक देना है। तो उसी से क्या करना है? ढक देना है। तो क्या ढांचे तैयार के लिए एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। मतलब क्या कर रही है? वो पल्ली की सहायता से, तिरपाल यानी कि जो प्लास्टिक का आता है पल्ली, उसी से क्या कर बनाती है। तो जो कार के चारों ओर से क्या करे? ऊपर से क्या कर सके? ढक सके, मतलब ऊपर से क्या हो जाए? ढक जाए। तो इस और सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। मतलब जो नीचे वाला सामने का हो क्या हो? लटका हुआ, उसे घुमाकर क्या किया जाए? ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए सिलाई में लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मान लीजिए क्या कुछ कपड़ा ऐसे, मान लीजिए ऐसे कपड़ा है, इतना काट के निकाल दिया, अगर इतना निकल जाता है तो उसको नहीं जोड़ेंगे, तो क्या है? उसे नगण्य मान लेंगे। तो उसे नगण्य मान लेंगे। तो अब देखिए क्या कर, आधार की बीमाएं, मतलब क्या किया? बीमाएं दी हैं। आधार की बीमा
लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना। आधार की बीमा दिया है 4, 3 और 2.5 मीटर। 4 मीटर गुणे 3 मीटर और 2.5 मीटर। तो आधार की बीमाएं इतना दे दिया। जब आधार की बीमाएं दे दिया तो इसे कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, मतलब कह रहा टोटल ढांचे बनाने में कितना तिरपाल का क्या होगा, उसको आवश्यकता होगी। तो टोटल ढांचा बनाना है तो देखिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये लंबाई हो गया यल, ये क्या हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो देखिए इसमें आप क्या ऊंचाई तो दिखा नहीं सकते, तो लंबाई यल हो गया और चौड़ाई बी हो गया। तो देखिए लंबाई कितना लगेगा, ए भी यल और ए बी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कमरा है, कमरे का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, एक सेकंड कहाँ गया, मान लीजिए कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरे का क्षेत्रफल ऐसे ही होगा ना, तो ऐसे ही क्या करेगा, वो गाड़ी को ढकेगा। तो देखिए ये चौड़ाई क्या है बी, मान लीजिए चौड़ाई लंबाई है, लंबाई मान लीजिए इसको लंबाई मान लेते हैं। तो लंबाई 1, 2, 2 बार लंबाई आ रहा है और चौड़ाई 2 बार आता है। तो इसका टोटल को क्या करेंगे, टोटल जोड़कर क्या करें, यदि इसके ऊंचाई से भागें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करना है, अब ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, ये देखते हैं। ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे क्या है, 2 बार बी आ रहा है तो 2 गुणे 2 बार एल आ रहा है तो एल प्लस 2 बार बी आया बी और गुणे एच। ये क्या है, इसका फार्मूला हो जाएगा परिमाप, ये हो गया परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिमाप गुणे ऊंचाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल के लिए 2, यल का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणे एच का मान कितना है 2.5, 4 3 7 दूनी 14 गुणे 25, 4 3 7 7 दूनी 14 गुणे 25, या 4 3 7 25 दूना 50, ऐसे भी कर लीजिए। 4 3 7 और 25 दूना 2.5, यहाँ 2 था ना, तो कितना 25 दूना 50, 5.0 गुणे 14 5 70, 70 को 7, तो 7 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, 7 5 35 होगा ना, 14 कहाँ से आ गया, 7, एक सेकेंड, ये हो गया 7, 7 5 35, 35 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अब ढांचे के ऊपर मान लीजिए क्या ऐसे जब ढक रहे हैं तो छत भी होगा ना, तो छत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो छत का क्षेत्रफल ढांचे के नहीं बन पा रहा है, ढांचे के छत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, लंबाई गुणे क्या है चौड़ाई। मान लीजिए छत क्या है ऐसा है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। छत में क्या है ऊंचाई तो है नहीं ना, लंबाई चौड़ाई होगा छत में। छत ऐसे फ्लैट है तो क्या, ऐसे फ्लैट सरफेस है तो उसमें लंबाई चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो एल इंटू बी। तो एल का मान कितना है 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, अब कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अब टोटल क्षेत्रफल, अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों ओर का और फिर ऊपर का दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ढांचे में कितना तिरपाल लगेगा उसका क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आपका आ चुका है 37 प्लस 37 करें 35 प्लस 12, 35 12 जोड़ेंगे तो 47 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं, अतः ढांचे को बनाने के लिए, आवश्यक तिरपाल कितना हो जाएगा
47 वर्ग सेंटीमीटर। इतना ही क्या करा पूछ रहा, तो आपको आंसर कितना है, ये आपका आंसर आ चुका है। और ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे। उसमें क्या है, लंब वृत्ति बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना रहेगा अगले चैप्टर में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होकर मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।